सोल का ठीक है। तो भाई कितने ज्यादा भर भर के चेंजेस मार रखे हैं किसी ने। सोचो, भारत का हाल देखो बीजीएमआई में। हद भाई हद। हद है भैया, हद है। ओ भाई, मतलब अब मेरे हिसाब से ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि हर इवेंट का एक नया चैंपियन कैसे होता है। ये सोचने वाली चीज नहीं है अब कि हर इवेंट का नया चैंपियन कैसे होता है। कंसिस्टेंसी कैसे नहीं है इंडियन टीम्स के अंदर, ऐसे ही नहीं है। टीम ही टीम ही नहीं हो रही है, हर एक इवेंट के बाद चेंज हो रहा है। अभी जितने लोग सोच रहे हैं कि शायद ट्रांसफर विंडो के बाद चीजें सही हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी ट्रांसफर विंडो के बाद चीजें सही? बीजीआईएस के जस्ट बाद अप्रैल में वापस ट्रांसफर विंडो ऑन हो रहा है। और ट्रांसफर विंडो अप्रैल में ऑन होने के बाद वो कितने महीने तक होगा, इसका क्राफ्टन ने तो अभी तक बताया नहीं है। व्हाट इफ वो खाली बीएमपीएस तक हो? वो तो वैसे भी चेंजेस हो ही रहे थे ना। तो ट्रांसफर विंडो लाने का फायदा क्या हुआ फिर? अगर बीजीआईएस के तुरंत बाद एक और ट्रांसफर विंडो है जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगेन बीएमपीएस के बाद ट्रांसफर विंडो अगेन चालू हो जाए, तो फायदा क्या हुआ? मतलब अब जो ज्यादा फायदा मिल सकता है टीम्स को वो ऑब्वियसली सोल हो गई, एफएस हो गई। एफएस ने भी रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एफएस हो गई, नोमी हो गई, सॉरी नेबुला हो गई, ओजी हो गई। अभी के हिसाब से कंप्लीट टीम देखा जाए जिन्होंने रिसेंटली उतने सारे चेंजेस नहीं करे हैं, तो यही वो टीम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या भाई, अपोलो की भैया हटा दिया भाई, पूरी लाइनें बढ़ा दी मैंने। भाई बना ही गलत रहे हो, 30 के बाद बनाना अच्छे से बैठ कर नहीं। मैं देख रहा हूँ यार कि इंडियन बीजीएमआई का सीन कितना खराब है, कितना ज्यादा खराब है। मतलब 2026 का अनाउंसमेंट होने के बाद भी अभी भी टीम एज अ टीम खेलने को राजी नहीं है। इसीलिए जो मेंटर का एक रोल होता है ना, वो बहुत जरूरी है भाई। मेंटर का रोल एक्चुअली में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेंटर होगा नहीं, जब तक उनको समझाएगा नहीं, जब तक उनसे वो बातचीत नहीं करेगा, तब तक ये सारे चेंजेस होते रहेंगे। 26 का रोड मैप आ गया, इतनी सारी चीजें अनाउंस हो गई। अभी जीसी में अगर जियो का अनाउंसमेंट हुआ तो इंडिया की टीम बीजीआईएस के बाद भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती है। जीसी ऑलरेडी डिसाइडेड है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ऑलरेडी डिसाइडेड है। और भाई बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है भाई। करो यार, कुछ करो भाई, कुछ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी टीम में दिखाओ। इतने सारे चेंजेस और ये सब मत करो भाई। टूर पर ओजी सोल कंसिस्टेंस इन बीजीएमएस, हाँ शायद यही 3 टीम है जो चेंजेस नहीं करे, बाकी सारों ने चेंजेस करे हैं भाई। लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कल के लिए। कल डे 1 है ग्लोबल चैंपियनशिप का। और थोड़े से रौनक के व्लॉग वगैरह देख लिया जाए क्या? आई डोंट थिंक कि कॉपीराइट मारेगा रौनक, बट देख सकते हैं। मतलब वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतने सारे कंटेंट उन्होंने बनाए हैं। और मैं सच्ची बताऊं, मेरे को अगेन तुम लोगों से वही चीज शेयर करूंगा कि देखकर अच्छा लग रहा है कि रौनक के व्लॉग पर इतने सारे व्यूज हैं। मतलब अगर आप बाहर खेलने के लिए जा रहे हो, आप कंट्री रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। उसके व्लॉग पर मैं देख रहा था, शायद 1 लाख 1.5 लाख व्यूज के आसपास थे। तो काफी अच्छी चीज है भाई, काफी अच्छी चीज है। ओजी को क्यों स्क्रिम नहीं खेलने दे रहे हैं? खेल तो रहे हैं, ऑफलाइन सारे खेल रहे हैं, स्क्रिम्स वगैरह सब बढ़िया खेल रहे हैं, उसमें क्या है। सब तो अच्छा ही खेल रहे हैं भाई। गिफ्ट ग्लोबल चैंपियनशिप, पहली चीज बता दिया जाए कि जितने भी वॉच पार्टी करेंगे इंडिया से लोग, उनको सख्त हिदायत है कि ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 ही आप यूज कर सकते हैं। आप ये चीज यूज नहीं कर सकते, तो दिस इज द रूल। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई जो है वो है, मान लो ना यार। मान लो भाई, क्यों बहस करनी है जब आपको पता है कि वो चीजें नहीं चेंज हो सकती। तो मान लो उन सारी चीजों को, ठीक बात है। ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 फॉर्मेट आप लोगों को पता है। हमारा सबसे पहला जो पड़ाव है वो है ग्लोबल चैंपियनशिप का गॉन्टलेट, ठीक है। गॉन्टलेट में हमारे पास जो टीम्स हैं, जो गॉन्टलेट है इसमें हमारे पास जो टीम्स हैं ये रीजनल चैंपियनशिप से आई हैं। इसमें 16 क्वालिफाइड टीम्स ऑलरेडी हैं। 3 दिनों का ये मैदान है, 3 दिनों में आपको अपने 18 मैचेस खेलने हैं। 18 मैचेस खेलने के बाद टॉप 7 जो टीम है वो डायरेक्टली जाने वाली हैं आपका ग्रैंड फाइनल्स में, ठीक है। यानी कि वो लोग स्किप करेंगे ग्रुप स्टेजेस, वो लोग स्किप करेंगे लास्ट चांस। तो ये वो स्किप करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हैं मेरे हिसाब से, मैक्सिमम चांसेस हैं कि ओरांगुटान टॉप 7 में आके वो डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच जाएं। क्योंकि अभी जो सुनने में आया है, जो भी स्क्रिम्स वगैरह खेल रहे हैं वो लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, वो तो एक पहली बात है। काफी कंफर्टेबल है गेम को लेकर, वो दूसरी बात है। गन पावर में कोई कमी नहीं आ रही है, वो एक तीसरी बात है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ओरांगुटान को मुश्किल नहीं होना चाहिए 18 मैचेस खेलने के बाद
टॉप 7 में आके सीधा ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचने के लिए। ये मेरा मानना है, आपका मानना ऑब्वियसली अलग हो सकता है। तो गॉन्टलेट में आपको पता है 16 में से जो टॉप 7 टीम्स हैं वो जाने वाले हैं डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल्स में। यहां से कोई बाहर नहीं होगा, ठीक है, यहां से कोई भी बाहर नहीं होगा गॉन्टलेट से। बाकी जितनी भी 9 बची हुई टीम्स हैं वो सब ग्रुप स्टेजेस में आने वाली हैं। ग्रुप स्टेजेस में आपको पता है ग्रुप रेड है और ग्रुप ग्रीन है, दो ग्रुप्स हैं, शायद ग्रीन हो या जो भी नाम है उनका, भूल गया हूं मैं। तो आपका ग्रुप स्टेजेस होगा। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि ग्रुप में कोई भी ऐसा रीशफल वगैरह नहीं है। 16 की एक टीम है और वो 16 की टीम ही है जो अपने मैचेस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 18 मैचेस आपको यहां पर भी मिलेंगे, 18 मैचेस आपको यहां पर भी मिलेंगे। तो ये चीज है। अभी इन दोनों ग्रुप से जो टॉप 3 टीम्स हैं, पहले ये टॉप 4 था बट बाद में फॉर्मेट चेंज किया गया, तो अभी टॉप 3 जो टीम्स हैं ये डायरेक्टली जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स में। यहां एलिमिनेशन शुरू होता है, बॉटम 5 टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगी। बाकी जो बची हुई टीम है वो एक और लास्ट चांस क्वालिफायर्स में बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। यहां से पहले एक टीम जाने वाली थी लास्ट चांस से, बट अभी यहां से 2 टीम जाने वाली हैं, ठीक है। तो 7 गॉन्टलेट से हो गया। रुको थोड़ा सा नीचे करने दो। हाँ, 7 गॉन्टलेट से हो गए, 6 ग्रुप स्टेजेस से हो गए, 2 लास्ट चांस से हो गए, एक कंट्री इनवाइट हो गया जो कि है वेब के पास, ठीक है, वेम्पायर ई स्पोर्ट्स के पास है। स्मैश रूल यहां पर भी है, जिनको नहीं पता, अभी अभी स्काई का इवेंट खत्म हुआ है, यहां पर भी जो आपका स्मैश रूल है वो मौजूद है। अगेन सेम रूल है स्मैश रूल का जैसे स्काई में था। स्मैश रूल उसी तरीके से है कि 12 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप टीम होगी उसमें 10 पॉइंट ऐड किया जाएगा और स्मैश पॉइंट एक्टिवेट होगा और उसके बाद जो भी चिकन डिनर निकालेगा वो जीत जाएगा, मैच खत्म, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि क्या जीसी में ऐसा होगा कि कोई टीम जो स्मैश रूल से जीत कर चली जाए। पॉसिबिलिटी अगेन बनती है कि स्मैश रूल से कोई जीत कर चला जाए, बट यहां उतना आसान नहीं होगा, ये जीसी है, यहां उतना आसान नहीं होगा। क्या टीम इंडिया बनेगी सेकंड टीम टू स्मैश द रूल? पॉसिबल। विच डिवाइस इन जीसी? इन्फिनिक्स का कोई डिवाइस है, अभी मेरे को आइडिया नहीं है पर इन्फिनिक्स का है। एपीजी के साथ ड्रॉप क्लैश लिया तो इट विल बी देयर वर्ड्स डिसीजन। क्यों भाई? डॉक एंड टॉप विल कुक देम। यार ये पता नहीं, मुझे कभी कभी बड़ा बुरा सा लगता है यार। मान लिया भाई वो लोग अच्छा खेलते हैं, भाई मान लिया वो लोग बहुत टाइम से ग्लोबल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लिया वो एमवीपी हैं, बट भाई भगवान थोड़ी ना है भाई। पैरा बॉय के लिए लोग बोला करते थे कि कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, राइजन लक्सी जक्सी सबके लिए बोलते थे नहीं आएगा डाउनफॉल, बहुत बढ़िया खेलते हैं, सब होता है, सबका दिन आता है भाई, सब बढ़िया खेलते हैं। इस बार हमारी टीम गई है तो भाई, हमारी टीम गई है तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर लो यार, हमारी टीम में कोई कमी नहीं है, हमारी टीम में कोई कमी नहीं है भाई, सेम गेम खेल रहे हैं सब, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो ज्यादा कोऑर्डिनेशन दिखाएगा वो जीत जाएगा, सिंपल सी चीज है। जीते नहीं जीते वो बात की बात है, बट पहले सपोर्ट तो कर लो। अगर आपको एपीजी को ही सपोर्ट करना है तो सीधा बोल दो कि आप एपीजी के सपोर्टर हो, बात खत्म हो गई। ग्रैंड फाइनल्स में ये एकदम मेरा वो वाला डेथ नोट है, सच बता रहा हूं मैं आप लोग को, बता रहा हूं ये मेरा 100% ऑनेस्टी वाला डेथ नोट है, ठीक है, ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट वाला। अभी आप लोग गलत समझना चाहो, पनौती वाला समझना चाहो, आप वो समझ सकते हो, बट मेरा ये ऑनेस्ट वाला है, ठीक है। सबसे पहले डी जेवियर्स, सेकेंड डीआरएक्स, थर्ड एपीजी, अल्फा 7 का तो होना बनता है बेबी, बोलेंगे होगा। अरे ये तो हम ये बना रहे थे ना, सॉरी, ये हम इसका बना रहे हैं गॉन्टलेट का, फाइनल्स का तो हम कर लेंगे, फाइनल्स का तो ठीक है। ठीक है, ये है मेरी टॉप 7 टीम, डिजेवियर्स, डीआरएक्स, एपीजी, अल्फा 7, जीएस, रेगनम और टीटी। यहां तो हम ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अब जब वहां है तो ऑब्वियस। अब हम चालू कर सकते हैं। डू यू थिंक इंडियन वॉच पार्टी विल बी हाईएस्ट अमंग अदर लैंग्वेज? 100%। उसमें सवाल कहां से आता है? एक तो फाइनल्स के इनवाइटेड है, हाँ, वेम्पायर आए। भाई चैट, एक एक बात सुनो मेरी, ये मेरा डेथ नोट है, ठीक है, ये मेरा डेथ नोट है, आप लोग अलग बना सकते हो भाई, दिस इज मेरा डेथ नोट। डी प्लस नहीं होगी तो फिर कौन होगा? इन्फ्लुएंस रेज के साथ मैं जाऊंगा।
ऑल्टर ईगो को कर देते हैं। ठीक है, ओजी का नाम हटा दो। नहीं यार, ओजी मेरे हिसाब से पहुंच जाएगी। ओजी का सीन सेट है। जीतेगा कौन ये आप लोग को पता है, ये आप लोगों को पता है कि कौन जीत रहा है। ठीक है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार डीआरएक्स जीत जाएगी। चैट, आई फील डीआरएक्स विनर और यूनबिन एमवीपी, फाइनल एमवीपी ऐसे। ट्रू रिपर्स का मतलब है, कॉन्फिडेंस है लॉन्डो के अंदर, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बट आई फील कि बहुत सारी चीजें अभी भी है जो इम्प्रूव करी जा सकती है।